मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन काल में जाट समुदाय सारे ही बलूचिस्तान में फैला हुआ था तथा उनकी आबादी बहुसंख्यक थी। इसकी सूचना इब्न खुर्दाद बी के ईरानी ग्रंथ अल मुसालिक बल ममालिक के हवाले से मौलाना मुफ्ती मेहरबान अली शाह ने मुस्लिम जाटों की इस्लामी तारीख के पृष्ठ 60 पर इस प्रकार दी है कि मकरान के इब्तदाई सिरे से लेकर मंसूरा यानी सिंध तक 100 फरसख अर्थात 550 किलोमीटर का फासला है और पूरा रास्ता जुत या जाट आबादियों से होकर गुजरता है। ये जाट लोग इस रास्ते के मुहाफिज यानी सुरक्षा करने वाले हैं। अरब व हिंद अहदे रिसालत के हवाले से उक्त ग्रंथ के अग्रपृष्ठ 61 पर मेहरबान अली शाह फरमाते हैं कि रसूल यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के ज़माने में बलूचिस्तान के बाशिंदे जाट थे और उनकी ज़ुबान हिंदुस्तानी ज़ुबान के करीब थी। इन वजाहतों और खुलासों से मालूम होता है कि कदीमी ज़माने में अरब में जो जाट आबाद हो गए थे वे बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों के रहने वाले थे और उनकी आबादियां मकरान से धुर पंजाब तक फैली हुई थीं। अरब इतिहासकारों के इस तथ्य के समर्थन में सन 1901 की बलूचिस्तान की जनगणना रिपोर्ट के लेखक यूजेस बुलर ने लिखा है कि The Jats are found in all the region of Balochistan, starting from Bahukalat in Persian Balochistan in the west. They are spread from Makran to Kulanch. Here their settlement are very initial period because it were found in Makran by the 10th century geographers and they had great influence and importance. Jats are settled in Lasbela region towards the east. Apart from this, Jat are found in Kachi region between जैकबाबाद एंड सीबी। अर्थात जाट बलूचिस्तान के सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पश्चिम में फारसी बलूचिस्तान के बहुकलात से शुरू होकर वे मकरान से कुलंच तक फैले हुए हैं। यहाँ उनकी बस्तियां बहुत प्रारंभिक काल से हैं क्योंकि वे 10वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ताओं को मकरान में पाई गई थीं तथा उस समय उनका यानी जाटों का बहुत प्रभाव और महत्व था। पूरब की ओर लासबेला क्षेत्र में भी जाट बसे हुए हैं। इसके अलावा जाटों को जैकबाबाद और सिवी के बीच काची क्षेत्र में भी पाते हैं। इसी जनगणना रिपोर्ट में बलूचिस्तान के मुस्लिम जाटों के कुल 96 वंश गोत्र और उनकी तत्कालीन जनसंख्या की सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें उल्लिखित कई एक जाट राजवंश वर्तमान भारतीय जाट वंश गोत्रों के नामों से मेल खाते हैं, जैसे पमार, परहार यानी परिहार, साहू, वेंस, भांगर, भट्टी, चेमान, संभवतः चौहान, चौहर यानी चाहर, डांगर यानी डागर, जटानी और खोकर आदि। शेष तमाम वंश गोत्रों के अपरिचित होने का कारण या तो उनकी उच्चारण अपभ्रंशता हो सकती है या फिर वे देश काल प्रस्तुति जन्य नवनिर्मित हैं। किन्हीं भी वंश गोत्रों का निर्माण प्रायः 4 कारणों से होता आया है, जैसे किसी महान पितर या पूर्वज के नाम पर, उस स्थान विशेष के नाम पर जहाँ से उजड़कर चले आए, किसी ऐतिहासिक घटना के नाम पर जो गौरवान्वित किए रहती है तथा पेशे के नाम पर अथवा बौक यानी समाज द्वारा दिए गए उपनाम पर वंश गोत्र चल पड़ते हैं। तो इस तरह ये स्पष्ट है कि 10वीं शताब्दी तक बलूचिस्तान में जाट आबादी बहुसंख्यक थी, जबकि कई बार विदेशी हमलावर जातियों से टकराना पड़ा तथा स्वतंत्रता की बेड़ियों में भी जकड़ जाना पड़ा। अलबत्ता जाटों के जातीय स्वरूप में अल्पाधिक विभाजनकारी परिवर्तन अवश्य हुआ होगा, पर वे अल्पसंख्यक नहीं हुए थे। सत्य यही निकल कर आता है कि इस्लामी उन्माद में चूर और लूटपाट करने वाले अरबों के आधिपत्य में आने के पश्चात जाटों के धर्म, दर्शन और विश्वास बदल दिए गए।
उन्हें बलात् मुसलमान बना दिया गया और सायास उनकी पहचान, एकरूपता और सांस्कृतिक मूल्य मिटा दिए गए। आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिकता प्रमुख होती गई और जाट होने की जातीय भावना गौण होकर रह गई। अरब के आगंतुक लोग भी स्थानीय लोगों में समाहित हुए अथवा लोगों द्वारा मजबूरन आत्मसात किए जाने पर महज बलोच होकर रह गए। जाट आबादी की गरिमा जब बलोच में केंद्रित हुई तो वे अल्पसंख्यक होते गए। स्थिति ये है कि वर्तमान में जाट समुदाय की बलूचिस्तान में कुल आबादी मात्र 10% बची है, जिस पर भी वह बलूचिस्तान का चौथा सबसे बड़ा समुदाय है। आज उनके पतन का आलम यह है कि अधिकांश जाट चरवाहे का जीवन जीने के लिए विवश हैं तथा भेड़ बकरी, गाय और ऊंट आदि चराते हैं। जहां कहीं भी नदी, नाला, सरोवर आदि के प्राकृतिक स्रोत से सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है, वहां खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते हैं। सूखे पहाड़ों की पठारी पथरीली घाटियों में रह रहे जाटों का जीवन कठिन दुस्तर है तथा मकरान सरीखे अर्ध मरुस्थली भूभागों में बसने वाले जाट खानाबदोश जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। बलूचिस्तान में जाटों के अनेक वंश, गोत्र, समूह अथवा कबीले अस्तित्व में हैं, जो बलोच की समरूपता में निहित विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। इस तथ्य के सापेक्ष द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के विशारिन कैलगरी खंड 4 में योगदानकर्ता ह्यूम चिशोल वर्णित करते हैं। The Jat community of Balochistan, divided into various groups, has two special clans whose names are Jadgal and Jatak। अर्थात विभिन्न समूहों में विभक्त बलूचिस्तान के जाट समुदाय में दो विशेष कबीले या वंश हैं, जिनके नाम हैं जदगल और जटक। जदगल जद यानी जट और गल यानी बोली, इन दो शब्दों के संयोजन से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जाटों की बोली। ये बोली वसुतः इंडो ईरानियन आर्य भाषा परिवार की वंशजा है, जो पहले खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती थी, परंतु अब नास्तालिक अरबी लिपि में लिखी जा रही है। ये एक बोली होने के साथ साथ स्थानक सूचक शब्द भी है कि जहां जदगल बोलने वाले जाट कबीलों के लोग रहते हैं, उस स्थान को जदगल कहते हैं। दूसरा जाट कबीला है जटक, इसे जटक भी उच्चारा जाता है। जटक कबीले के जाट दुर्गम पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं तथा बड़े लड़ाकू और योद्धेय माने जाते हैं। तकरीबन सारे ही बलूचिस्तान में फैले हुए और आपस में कटे हुए या न जुड़े हुए जाटों के कबीलों या जत्थों के सभी नामों का पता लगाना कठिन काम है। फिर भी उनमें से कुछ ज्ञात कबीलों के नाम हैं जट, नुतकानी, लंगारी, मकड़ या माकड़, बराह, हरबार, नीमच, जमाली, रहमानी, विरहमानी, बब्बर, संजरानी, रईसानी, वसवानी, लाजवानी, जमोट, कठोहर और जिस्कानी आदि आदि। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी उपलब्ध है, जैसे कि जमाली जाट कबीला जाफराबाद जिले में केंद्रित है और अनेक उपशाखाओं में बटा हुआ है। पारंपरिक रूप से ये लोग कृषि और अर्ध घुमंतु पशुपालन में संलग्न हैं। नुतकानी जाट कबीले का नामकरण उनके पुरखे नूतन के नाम पर माना जाता है, जो सरदार मीर जाकर खान रिंद के साथ पंजाब से बलूचिस्तान आया था। ये कबीला डेरा गाजी खान के तौसा शरीफ और निकटवर्ती क्षेत्रों में बसा है। इन्होंने 18वीं शताब्दी तक सांगहर इलाके पर शासन किया तथा अपने राज्य को जट सिखों के आक्रमण से बचाया था। मकड़ या माकड़ गोत्र के जाट मकरान के राजा रहे हैं। उनकी एक बड़ी संख्या पूर्व में स्थानांतरित होती हुई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मारवाड़ और शेखावटी तथा उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में आकर आबाद हो गई। ये चौहान संघ के अभिन्न भाग माने जाते हैं।
जो खत्री समुदाय के बीच बसे वे खत्रियों से रोटी बेटी का संबंध स्थापित कर मक्कड़ गोत्री खत्री हो गए। बब्बर जाट कबीले के विषय में M.H. पनवार इन इल्यूस्ट्रेटेड हिस्टोरिकल एटलस ऑफ सुमोरा किंगडम ऑफ सिंध में सूचना देते हैं। बब्बर जाट्स वर सेटल्ड इन कोटरा तालुका इन 7th सेंचुरी, अर्थात बब्बर जाटों को 17वीं शताब्दी में कोटरी तालुका में बसाया गया था। बब्बर जाट गोत्र का संस्कृत रूप बर्बर है, जिसका उल्लेख महाभारत में कई स्थानों पर हुआ है तथा यूनानी स्रोतों में बर्बिका के रूप में जाना जाता है। भारत में आवर्जित बब्बर गोत्र के जाट पंजाब के सिख जट्टों में तथा हरियाणा के यमुनानगर के खत्रियों में शामिल हैं। पाकिस्तानी पंजाब के मुजफ्फरगढ़, उत्तरी सिंध और बलूचिस्तान के डेरा गाजी खान डिवीजन में बसे हुए कृषि कार्य में संलग्न हैं। बलूचिस्तान और सिंध में आबाद जरदारी जाट कबीले की कोई प्राचीन परंपरा प्राप्त नहीं होती है। लगता है कि उसका आदि पुरुष सोने चांदी से माला माल और ज्यादा जमीन जायदाद वाला था। इस जाट कबीले से पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी थे, जिनके पिता के निधन के बाद बलूचिस्तान के बेनजीराबाद में उन्हें सरदार की खाप चौधरी उपाधि से विभूषित किया गया था, जिसकी सूचना 25 अप्रैल 2024 के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार पत्र से प्राप्त होती है। बलूचिस्तान के और भी बहुत से जाट कबीले हैं जिनके सगोत्रीय भाइयों को भारतीय जाटों और अन्य जातीय समूहों में तलाश किया जा सकता है, परंतु यहाँ इस कठिन अनुसंधान कार्य का ना तो अवकाश है और ना ही अभीष्टि। वस्तुतः इसके लिए अलग से प्रयास करना उचित है। गौरतलब है कि इस्लाम आने से पहले बलूचिस्तान के जाट सगोत्रीय और मातृगोत्रीय वैवाहिक संबंधों को सर्वथा निषिद्ध समझते थे, परंतु अरब की इस्लामिक प्रथा में ढलने के पश्चात कुछ भी निषिद्ध नहीं रहा। वे परिवार तक में पर मातृजाई बहनों और भतीजियों से शादी विवाह करने लगे। इस कारण नैसर्गिक रूप से उनकी आनुवंशिकी प्रभावित हुई। किसी चीनी संस्था के सहयोग से डॉक्टर शाहिद महमूद बेग और डॉक्टर इकबाल चौधरी की वैज्ञानिक टीम ने बलूचिस्तान के जाटों पर भी जेनेटिक अनुसंधान किया और पाया कि जाटों की जीन संरचना उनकी सांस्कृतिक विभिन्नता की भांति विविध और जटिल है। जाट पुरुषों के वाई क्रोमोसोमल STR का उपयोग करके अन्य बलोच जनसंख्या के साथ उनके संबंधों का विश्लेषण किया तो ज्ञात हुआ कि जाट लोग अपने निकटवर्ती अन्य जन समूहों के साथ आनुवांशिक रूप से जुड़े रहे हैं, अर्थात उनके बीच वैवाहिक संबंधों द्वारा क्रॉसिंग हुआ है। इसके बाद भी जाटों में अपने विशिष्ट आनुवांशिक लक्षण पाए गए हैं। भारतीय जाटों की तरह उनमें भी R1A हैप्लोग्रुप तो है ही, साथ ही एक अलग हैप्लोग्रुप QM120 भी पाया गया, जो वस्तुतः पश्चिमी एशियाई लोगों में पाया जाता है। इस आनुवांशिक अध्ययन के निष्कर्ष में वैज्ञानिकों ने माना है कि बलूचिस्तान के जाटों की आनुवांशिक संरचना उनके द्वारा अन्य जातीय समूहों के साथ हुई अंतरक्रिया का परिणाम है। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आप तक सहज पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।